नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैंने घर में बनाया था चॉकलेट केक की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसानी से इसकी आइसिंग कैसे करना है, चॉकलेट गनाश कैसे बनाना है घर में और इसका डेकोरेशन आप कैसे कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाकर इसको घर में तैयार किया है। और मेरी बेटी के बर्थडे पे मैंने इसको बनाया था, क्योंकि उसको चॉकलेट केक बहुत पसंद है। सभी बच्चों को चॉकलेट केक्स पसंद आते हैं। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्रीमिक्स से ये केक बनाकर तैयार कर लिया है, जो कि हमारा बेस है केक का। तो यहाँ पर मैंने इसको 2 से 3 घंटे पहले ही ना आप इसको बनाकर तैयार कर लीजिएगा। और इसको देखिए, कट करने के लिए कई बार ऐसा होता है ना कि कट करते समय केक जो है वो टेढ़ा-मेढ़ा कट हो जाता है या फिर छोटा-बड़ा कट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए, इस तरह से कट करेंगे ना तो बिल्कुल आराम से बहुत ही सीधे तरीके से आपका जो केक का बेस है ना वो कट होके स्लाइसेस एकदम परफेक्ट निकल के आएँगी। तो आप सबसे पहले क्या करिएगा ना कि इस तरह से साइड-साइड से पूरा निशान लगा लीजिएगा नाइफ़ की हेल्प से। और फिर इसके लिए ना आपको एकदम बड़ा नाइफ़ की ही ज़रूरत पड़ेगी, ताकि जो केक हमारा जो कट होता है ना, जो इसके स्लाइसेस निकलते हैं वो एकदम परफेक्ट निकलेंगे। तो इस तरह का बड़ा सा चाकू ले लीजिएगा और उससे इस तरह से आप कट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निशान लगाने की वजह से जो हमारा केक है वो कितना आराम से और कितना बढ़िया परफेक्ट तरीके से कट होके निकला है। तो अब देखिए, एक स्लाइस निकल गया है। अब मैं यहाँ पर दूसरी स्लाइस भी निकाल के तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर इस तरह से देखिए, आप एकदम नाइफ़ को सीधा रखेंगे ना तो एकदम आसानी से आप जो है चॉकलेट केक जो हमने बनाकर तैयार किया है उसको आराम से इस तरह से एकदम परफेक्ट स्लाइस निकाल कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर जो मेरे स्लाइसेस थे वो एकदम परफेक्ट तरीके से कट हो गए हैं। अब इसको रख दूँगी मैं साइड में। और जब भी आप प्रीमिक्स से इस तरह का बेस बनाकर तैयार करते हैं ना केक का, तो फिर आप इसको ना 3 से 4 घंटे पहले ही बनाकर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम लोग केक की आइसिंग करते हैं तो वो केक जो है वो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग उस पे आइसिंग करेंगे तो जो हमारी आइसिंग है या हमारी क्रीम है ना वो मेल्ट होने लगती है। तो केक को पूरा ठंडा होने दीजिएगा। आप चाहें ना तो एक दिन पहले भी केक बनाकर तैयार कर सकते हैं और नेक्स्ट डे आपको जब भी इसको कोई भी ओकेज़न पे बनाना हो सिर्फ आइसिंग कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, मैंने ले लिया है व्हिपिंग क्रीम, जो कि मैंने पहले से ही ख़रीद के रखा था और मैंने इसको 1 से 2 बार यूज़ भी किया है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से आप इसको खोलेंगे ना और फिर मैं इस तरह से एयर टाइट करके फिर से आप इसको फ्रीज़र में रख देंगे, ताकि आप नेक्स्ट टाइम भी आराम से इसको यूज़ कर पाएँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप भर के व्हिपिंग क्रीम। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा ना कि हमें व्हिपिंग क्रीम लेनी है। हर जगह पे ना अलग-अलग ब्रांड्स की व्हिपिंग क्रीम मिल जाती है। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि फ्रेश क्रीम नहीं होनी चाहिए, व्हिपिंग क्रीम का ही आप यहाँ पर इस्तेमाल करिएगा, तभी जो हमारी क्रीम है ना वो परफेक्ट बन के तैयार होगी। अब एक बीटर की हेल्प से मैंने यहाँ पर देखिए क्रीम को बीट करना स्टार्ट कर दिया है। आराम से आप इसको सबसे पहले स्टार्टिंग से आप नंबर 1 से करिएगा, क्योंकि अलग-अलग तरीके के ना इस तरह के बीटर आते हैं। तो मेरे पास ये इस तरह का था जो कि आराम से बन जाता है और फिर मैं इसी से हमेशा बनाती हूँ। आपके पास अगर अलग तरह का बीटर है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप धीरे-धीरे करके इसकी स्पीड बढ़ाइएगा। मैंने एकदम स्टार्टिंग से नंबर 1 से स्टार्ट किया था, एकदम स्लो करके, फिर इसको धीरे-धीरे बढ़ाया। जब जब क्रीम थोड़ी-सी स्टिफ़ हो जाए ना, तब आप इसका जो स्पीड है उसको थोड़ा-सा बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर क्रीम को अच्छी तरह से देखिए फेंटते हुए मुझे करीब 5 से 7 मिनट हो गया था। और देखिए, क्रीम जो है वो कितनी अच्छे से स्टिफ़ हो गई है। और यहाँ पर देखिए, जो क्रीम को मैं इस तरह से उठा रही हूँ ना, तो वो एक जगह पे ही स्टे हो जा रही है, क्रीम जो है वो गिर नहीं रही है। तो इस स्टेज पे अगर आपकी क्रीम आ जाए तो अब यहाँ पर मैंने 1/3 कप यहाँ पर कोको पाउडर डाल दिया है, यानी कि चॉकलेट पाउडर डाल दीजिएगा। अगर आपके पास चॉकलेट गनाश है ना, तो आप वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, या फिर लिक्विड चॉकलेट भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। बट अगर आप चॉकलेट पाउडर डालेंगे ना, तो आपकी जो क्रीम है वो एकदम से परफेक्ट और देखिए इस तरह की एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगी। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं बोल को उल्टा भी कर दूँगी ना तो भी जो क्रीम है वो बिल्कुल भी अपनी जगह से हिल नहीं रही है, बहुत ही परफेक्ट तरीके से बन के तैयार हुई है। अब सारी क्रीम को देखिए एक जगह इकट्ठा कर देंगे और देखिए कितनी परफेक्ट क्रीम बनी है। और अगर कई बार अभी तो मौसम थोड़ा-सा ठंडा है ना, अगर जैसे मौसम गर्म होता है या फिर गर्मियों का सीज़न होता है ना, तो फिर आप क्या करिएगा कि नीचे एक बोल में आप आइस रख दीजिएगा और ऊपर से इस तरह से क्रीम डाल के आप फिर उसके बाद फेंटेंगे ना, तब भी क्रीम जो है वो एकदम परफेक्ट बनेगी और बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगी। अब चलिए इसकी आइसिंग कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है केक बनाने के लिए बेस रख दिया है, क्योंकि मेरे पास नीचे जो बेस के लिए होता है ना, नॉर्मली जो हम लोग मार्केट से केक लेके आते हैं तो उसके नीचे एक बेस होता है, वो मेरे पास नहीं था। तो मैंने यहाँ पर पेपर प्लेट का यूज़ किया है, उसके ऊपर मैं केक की आइसिंग कर रही हूँ। अब यहाँ पर ये जो लिक्विड मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ ना, जो भी, तो यहाँ इसको मैंने 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर लिया था और साथ ही मैंने यहाँ पर 1 चम्मच शुगर लिया था और पानी के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और वो उसकी जो हम बेस के ऊपर इस तरह से ना ये लिक्विड डालना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि हमारा जो केक है, जब भी हम लोग मार्केट से लाते हैं तो अंदर का जो बेस होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। अगर आप इस तरह का लिक्विड जो है
सिरप यानी शुगर सिरप नहीं डालेंगे ना तो फिर जो केक है ना वो थोड़ा सा हार्ड रहेगा। तो अब यहाँ पर देखिए बेस के ऊपर मैंने पहले तो मैंने शुगर सिरप डाल दिया था, यानी कॉफ़ी और शुगर का जो मिक्सचर था वो डाल दिया था, और फिर उसके ऊपर क्रीम को अच्छी तरह से फैला लेंगे और फिर सेकंड लेयर हम लोग केक की रखेंगे, और फिर उसके ऊपर भी ये कॉफ़ी और शुगर का मिक्सचर जो हमने बना कर रखा था, यानी कि शुगर सिरप जो बना कर रखा था वो डाल देंगे। और फिर कॉफ़ी से जो अगर आप चॉकलेट केक बना रहे हैं तो जब हम लोग कॉफ़ी का इस तरह का लिक्विड बना के तैयार करते हैं, यानी कि शुगर सिरप बना के तैयार करते हैं ना, तो बहुत ही टेस्टी जो हमारा फ्लेवर है वो आता है केक का। अब यहाँ पर थोड़ी थोड़ी देखिए क्रीम मैं ऐड करती जा रही हूँ, और हमें एकदम बहुत ज़्यादा इसको परफेक्ट तरीके से नहीं फैलाना है। आराम से बस आप ये ध्यान रखिएगा कि केक जो है वो, क्रीम जो है वो ऊपर नीचे ना हो, कहीं से ज़्यादा कहीं से कम ना हो, एकदम बराबर इक्वल आप इसको फैला दीजिएगा, क्योंकि हमें इसके ऊपर एक के ऊपर एक बेस रखना है। और थोड़ा सा ना देखिए हर लेयर पे अगर आप चोको चिप्स डाल देंगे ना तो वो भी बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो मैं यहाँ पर, मेरे पास थोड़े से चोको चिप्स थे वो मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि कितना आसानी से आप घर में ही केक बना के तैयार कर सकते हैं। किसी भी तरह के प्रोफेशनल आपको सीखने की या फिर इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से आप घर में ही इसको बना के तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी एकदम परफेक्ट बेकर नहीं हूँ, या फिर बहुत ज़्यादा मैंने कहीं से सीखा हुआ नहीं है। सिर्फ घर में इसी तरह से केक बनाते बनाते बहुत ही अच्छे से परफेक्ट तरीके से मैं भी अपने घर में, जैसे कोई भी ओकेजन होता है, बच्चों का बर्थडे होता है, तो मैं घर में ही बना के तैयार कर लेती हूँ। और इस तरह से देखिए आराम से इसको फिनिशिंग देने के लिए ना आप आराम से पहले साइड साइड से केक लगा दीजिए। और सबसे पहले ना हमें क्या करना है, इसके जो क्रम्बल्स होते हैं ना वो बाहर ना आए, तो इसके लिए सबसे पहले हमें किसी भी चाकू की हेल्प से ना क्रीम को हल्का सा लगा के चारों तरफ से जो क्रम्बल्स हैं उसको सेट कर देना है। उसके बाद ढेर सारी क्रीम लगा के, अब देखिए मैं यहाँ पर ज़्यादा करके क्रीम लगा के, अब हम क्या करेंगे कि ऊपर से इसको बढ़िया से, और जो चॉकलेट की जो आइसिंग है ना बहुत ही अच्छी बन के तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए हल्का हल्का अब लगाने के बाद चारों तरफ जो हमने क्रीम लगाई है ना उसको बढ़िया से फैला देंगे, और फिर हम लोग एक स्क्रैपर की हेल्प से इसको चारों तरफ से एकदम बराबर कर लेंगे। और बहुत ही देखिए जहाँ जहाँ आपको लग रहा है ना कि थोड़ी सी क्रीम कम लग रही है, वहाँ पे भी आप क्रीम लगा दीजिएगा। आगे पीछे करके जो सारी क्रीम है वो एकदम चारों तरफ से बराबर तरीके से लगा लीजिएगा, और फिर एकदम परफेक्ट तरीके से आप इसको देखिए स्क्रैपर की हेल्प से बढ़िया से इस तरह से आप इसको फिनिशिंग दे दीजिए। तो हमारा जो केक है देखिए घर में ही कितना बढ़िया बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसको आपको फिनिशिंग नहीं देनी है, नॉर्मल तरीके से आप बस इसको अच्छे से फिनिशिंग दे दीजिएगा, ताकि जो केक की क्रीम है वो आगे पीछे ना हो, कहीं से कम ज़्यादा ना हो, बस उतना ही हमें ध्यान रखना है। तो ये देखिए कितना परफेक्ट तरीके से जो हमारी क्रीम है वो लग चुकी है केक के ऊपर, और हमारा जो केक है वो बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, और मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ चॉकलेट गनाश, क्योंकि इसके ऊपर से हमें चॉकलेट गनाश देना है। तो इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा जो केक है उसकी जो आइसिंग है वो बहुत ज़्यादा उसमें फिनिशिंग नहीं दी है, क्योंकि ऊपर से जब हम लोग गनाश डालेंगे तो वो वैसे ही पूरा छिप जाएगा, अंदर जो क्रीम है वो सिर्फ रहेगी और बाहर हमारा जो चॉकलेट गनाश है वो दिखेगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने पहले इसमें 1/4 बनाने का जो मेज़रमेंट है पहले मैं वो आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया था 200 ग्राम चॉकलेट लिया था मैंने यहाँ पर, कंपाउंड चॉकलेट का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, डार्क कंपाउंड चॉकलेट। और साथ ही मैंने यहाँ पर 200 ग्राम फ्रेश क्रीम ली है। अब यहाँ पर हमें फ्रेश क्रीम का यूज़ करना है, ना कि व्हिपिंग क्रीम का। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1/4 कप इसमें क्रीम डाल दी थी, और उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको 30-30 सेकंड करके माइक्रोवेव में चॉकलेट को मेल्ट कर लिया था। और फिर जो हमारी जो बाकी की क्रीम थी वो भी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करके मैंने यहाँ पर चॉकलेट गनाश बना के तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर आप चॉकलेट गनाश देख सकते हैं एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगा अगर आप ये मेज़रमेंट यूज़ करेंगे। बहुत ही आसान मेज़रमेंट है। 200 ग्राम आपको कंपाउंड चॉकलेट यानी कि डार्क कंपाउंड चॉकलेट लेना है, और 200 ग्राम फ्रेश क्रीम लेना है। दोनों का मेज़रमेंट सेम होना चाहिए, बस दोनों को मिक्स कर देना है। सबसे पहले चॉकलेट को मेल्ट कर लीजिएगा। देखिए आप कितना सिल्की और कितना बढ़िया जो गनाश है वो बन के तैयार हुआ है। तो गनाश को पूरी तरह से इस तरह से हमें चॉकलेट केक के ऊपर डाल देना है, और फिर इस तरह से स्क्रैपर की हेल्प से आप चारों तरफ से गनाश को फैला दीजिए। और जो हमारा चॉकलेट केक है ना वो इतना टेस्टी और इतना बढ़िया बन के तैयार होता है ना, और टेस्ट तो बहुत ही अमेजिंग होता है इसका खाने में। मेरी बेटी को सिर्फ मेरे ही हाथ का जो केक है ना वो पसंद आता है। भले ही मैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट बेकर नहीं हूँ, घर में ही नॉर्मल तरीके से केक बनाती हूँ, बट बच्चों को बहुत पसंद आता है। अब जो क्रीम बची हुई थी ना, जो क्रीम हमने पहले बना के तैयार की थी आइसिंग, उसकी इस तरह से देखिए डिज़ाइन बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास नोज़ल्स थे, जो भी नोज़ल आपके पास है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर पाइपिंग बैग में मैंने क्रीम भर दी थी और नोज़ल यूज़ किया है यहाँ पे। तो अब यहाँ पर देखिए इस तरह का डिज़ाइन जो है वो केक के चारों तरफ हम लोग बना लेंगे,
और फिर यहाँ पर मेरे पास ना कुछ-कुछ चॉकलेट्स भी थी जो कि अलग-अलग शेप की थी, वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मैंने इस तरह का डेकोरेशन यूज़ नहीं किया है, सिर्फ़ चॉकलेट से ही यहाँ पर मैंने इसका डेकोरेशन करके तैयार किया है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का थोड़े-थोड़े छोटे-छोटे रोज़ेज़ भी आप बना के तैयार कर सकते हैं पाइपिंग बैग जो मैंने लिया है उसकी हेल्प से। तो यहाँ पर देखिए नोज़ल आप जो रोज़ बनाने वाला जो नोज़ल होता है ना वो आप ले लीजिएगा और इस तरह के डिज़ाइंस बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया केक जो है वो घर में ही बन के तैयार हो जाएगा। बिल्कुल आप बोल नहीं सकते हैं कि ये किसी प्रोफ़ेशनल ने नहीं बनाया है या फिर ये किसी अच्छी शॉप से आप मँगाएँगे तो ही ऐसा केक जो है वो बन के तैयार होगा। और सबसे अच्छी बात है ना कि घर में आपने इसको फ्रेश बना के तैयार किया है, जो कि फैमिली के लिए और घर के लिए सबके लिए बहुत ही अच्छा है। तो देखिए इस तरह का कुछ-कुछ अलग-अलग शेप की मेरे पास चॉकलेट्स थी जिससे मैंने डेकोरेट कर दिया है और साथ ही कुछ-कुछ बीड्स मेरे पास पड़ी हुई थी, उससे भी मैंने इसको डेकोरेट किया है। जैसे कि ये देखिए सिल्वर बीड्स है, वो जो एडिबल बीड्स होती है ना, वो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो कुछ मेरे पास इस तरह की चीज़ें मैं रखती हूँ केक बनाने के लिए घर में, तो वो मैंने यहाँ पर यूज़ की है। और ये देखिए फाइनल लुक हमारे केक का कितना बढ़िया आया है और कितना अमेजिंग केक घर में बनकर तैयार हुआ है। चॉकलेट चिप भी आप चाहें तो ऊपर से इस तरह से डाल सकते हैं केक के डेकोरेशन के लिए और एकदम परफेक्ट चॉकलेट केक बन के घर में ही तैयार हो गया है। ये इसका है फाइनल लुक। और देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है घर में ही, बहुत ही आसान तरीके से। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।